वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल मैग्ना सब स्किल्स। सो आज की वीडियो जो रहने वाली है वो रहने वाली है एसएससी सीजीएल जो पेपर होता है हमारा सीजीएल जो पेपर होता है उसके पीवाईक्यू बेस्ड वीडियो रहने वाली है आज हमारी। यूजुअली हम लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्किंग को, बट उसको आज हम थोड़ा हॉल्ट देते हैं बिकॉज करंटली एक एसएससी का भी पेपर सीजीएल का भी पेपर अभी आ रहा है जुलाई में भी मोस्ट प्रोबेबली जुलाई या अगस्त में जो है कंडक्ट होगा पेपर। तो लेट्स सी कि क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ पर आईसीटी से रिलेटेड कवर अप होते हैं एंड किस किस लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं, वो सारी चीज़ों को हम थोड़ा एनालाइज करेंगे और उनको कुछ सॉल्व भी करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम थोड़ा जान लेते हैं कि एसएससी क्या है, एसएससी के ये पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पोस्टिंग रहती है, इन केस आप लोगों को नहीं बताओ तो एसएससी बेसिकली है स्टाफ सर्विस कमीशन या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो मल्टीपल पेपर कंडक्ट कराती है 10+2 वालों के लिए भी, 10th वालों के लिए भी एंड प्लस ग्रेजुएशन वालों के लिए भी CHSL वगैरह वगैरह के पेपर यहाँ पर कंडक्ट होते हैं। तो एसएससी में यहाँ पर जब स्पेसिफिकली सीजीएल की बात करते हैं तो यहाँ दो टीयर के आपको एग्जाम्स देखने को मिल रहे हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 बेसिकली जो प्रीलिम्स कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली बहुत सारे एग्जाम्स में हम प्री बोलते हैं एंड इसको मेंस बोलते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है। टीयर 1 की पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सीबीटी भी होते हैं, वो आपके पूरा पेपर जो है सीबीटी मोड में होता है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है, आपको कंप्यूटर एलोकेट किया जाएगा और उसी में आप जो है जितना भी आपका एग्ज़ाम वगैरह है उसी में आप देंगे। फिर यहाँ पर जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को कवर अप किया जाता है इसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस। 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, मींस 1 आवर का टाइम आपको दिया जाएगा, जिसमें से आपका 100 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने होंगे और 200 मार्क्स का आपका टोटल पेपर रहने वाला है। मींस 2 मार्क्स ईच का आपका क्वेश्चन रहेगा और 0.25 की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। अब क्या क्या चीज़ें कवर अप होती है इसमें, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है हमें टीयर 1 में। टीयर 2 भी आपका जो है एमसीक्यू बेस्ड होता है, इसमें 2 आवर्स 15 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, 250 क्वेश्चन आपको कवर अप करने पड़ते हैं इसमें और 500 इसके टोटल मार्क्स होगा, वही सेम क्राइटेरिया, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या क्या आता है, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, डेटा एंट्री, स्पीड टेस्ट। मेनली हमें फोकस जो है इस वीडियो का रहने वाला है वो है कंप्यूटर नॉलेज एंड टेस्टिंग पे ही। ओके, तो क्वेश्चंस वगैरह को कवर अप करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम थोड़ा और जान लेते हैं कि क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स इसमें देखने को मिलती है, इन केस अगर आपको नहीं पता कि सीजीएल का पेपर जो होता है किस तरीके के कुछ आपकी प्रोफाइल्स देखने को मिलती है इसमें। तो यहाँ पर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बन सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन सकते हैं। बहुत सारे बेसिकली डोमेन्स हैं जो एसएससी सीजीएल के को क्रैक करके जो है जिसमें आप जा सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन जो आता है ये बेसिक, या जस्ट मैं इन केस और मैं रिमाइंड करा दूँ, ये जो हम कर रहे हैं ये टीयर 2 के लिए स्पेसिफिक है। यहाँ पर टीयर 1 में आईसीटी का कोई रोल नहीं होता, आईसीटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन टीयर 2 में यहाँ पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन रहता है हमारा वो है फाइल का एक्सटेंशन विच इज मोस्ट यूजली कॉमनली यूज फॉर एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलेशन फाइल्स ऑन अ विंडोज सिस्टम। मीन्स फाइल के एक्सटेंशंस की बात हो रही है यहाँ पर कि कौन सा फाइल का एक्सटेंशन जो है जब भी आप कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो और उसको रन कराते हो तो क्या आपकी फाइल्स आपको देखने को मिलती है, किस एक्सटेंशन वाली फाइल को आपको देखना पड़ता है उस केस में। तो वही चीज़ यहाँ पूछी गई है। तो इसको एलिमिनेट करके थोड़ा हम समझते हैं चीज़ें। यहाँ पर आता है MP3, मीन्स ऑडियो फाइल हो गई है हमारी। देन हमारे पास आता है पिक्चर, JPG, तो ये भी आंसर नहीं होगा। टेक्स्ट, क्योंकि ये नोटपैड फाइल है तो ये भी आंसर नहीं होगा।
अब यहाँ पर आता है हमारे पास क्या, exe फाइल, तो आंसर विल बी ये बेसिकली हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कहलाती हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, रोम इज प्राइमरली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। तो रोम का काम क्या होता है ये हम जानेंगे इसमें। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब रोम में क्या इसमें पूछा गया कि क्या काम होता है रोम का, उसको देख लेते थोड़ा। रैंडम एक्सेस डेटा करना, मीन्स रैंडम एक्सेस जो आपके डेटा आपका रैंडमली उसको एक्सेस करने का काम हो रहा है, नहीं, बिकॉज ये रैम का काम होता है। टेम्परेरी डेटा स्टोरेज हो गया हमारा, टेम्परेरी डेटा स्टोरेज मतलब आप परमानेंट स्टोर नहीं हो पाता डेटा, नहीं ये भी नहीं है, ये भी काम जो है दोनों काम हमारे रैम के अंदर देखने को मिलते हैं। स्टोरिंग फाइल्स फॉर परमानेंट एक्सेस, दिस कैन बी द आंसर, और स्टोरिंग द BIOS और फर्मवेयर। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही आंसर आपको सूटेबल लगेंगे, क्योंकि परमानेंट एक्सेस जो है स्टोरिंग फाइल्स फॉर परमानेंट एक्सेस मीन्स क्या हुआ कि आप परमानेंट बेसिस पे आप सेव कर रहे हो फाइल को, होने को ये भी है, बट समटाइम्स क्वेश्चंस में आपके मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स को चूज करना पड़ता है। तो आंसर हमारे यहाँ रहने वाला है BIOS के इंस्ट्रक्शंस को सेव करना। जब हम रोम के यूज़ को भी डिस्कस करते हैं तो हम यही पढ़ते हैं कि रोम का काम होता है BIOS के इंस्ट्रक्शंस को सेव करना। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पासवर्ड ऑन अ PC। पासवर्ड का क्या काम है, आप PC पे क्यों लगाते हैं पासवर्ड, क्या क्या उसका पर्पस होता है। तो देख लेते हैं आंसर क्या है। फॉर इम्प्रूविंग द डेटा सिग्नल, डेटा सिग्नल से कुछ लेन देन नहीं है यहाँ पर इसका, क्योंकि नेटवर्किंग की हम बात नहीं कर रहे हैं। फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल सिक्योरिटी, दिस कैन बी द आंसर। फॉर रिड्यूसिंग इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, नहीं, इंस्टॉल एप्लीकेशन से इसका कोई मतलब नहीं होता। फॉर प्रिंटिंग द डेटा इन द PC ना, तो आंसर सिंपल होगा कि एक एडिशनल जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपको। अच्छा, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड बाय परफॉर्म्ड इन द आउटलुक। तो आउट ओके, दिस इज सम मिस्टेक, ये आंसर हो गया यहाँ पर होगा आउटलुक। तो आउटलुक का आपको पता होना चाहिए आप सबको कि आउटलुक जो है एक यूटिलिटी है MS ऑफिस की। मीन्स जब आप MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो आपका आउटलुक भी डाउनलोड हो जाता है ऑटोमेटिकली, एक एप्लीकेशन है उसका जो कि एक मेलिंग एप्लीकेशन होता है। तो इसमें देख लेते हैं आउटलुक का या क्या यूज़ होता है यहाँ पर। व्यूइंग आर्काइव्ड ईमेल्स, डिलीटिंग रिसीव्ड emails, editing emails that are yet to be sent, managing contact list। तो आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है इसमें, सिंपली कि इसका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी परफॉर्म्ड इन द आउटलुक। तो इनमें से कौन सा आप एक्शन का परफॉर्म कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं इसमें से। और तो इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है यहाँ पर, मैनेजिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट, एडिटिंग ईमेल्स। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में ही मिस है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन नॉट बी टिपिकली परफॉर्म्ड होगा। तो यहाँ पर आंसर हमारा रहने वाला है मैनेजिंग कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो मे बी यहाँ पर क्वेश्चंस का जो है थोड़ा बहुत ऊपर इस पर जो है टाइपिंग एरर हुआ हो, बट ये क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली इस तरीके से आते तो आपको कभी और समझना पड़ेगा कि आंसर्स क्या रहने वाला है उसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज करेक्टली इलस्ट्रेट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर दो चीज़ों की बात करिए, आपको पता होना चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे, वो होते हैं एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम और सॉफ्टवेयर को रन करा रहे हैं, ठीक। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे वो होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करे जा रहे हैं। अब इनके बीच में इंटरडिपेंडेंस का सिनेरियो कौन सा बता, इनमें से कौन सा सिनेरियो जो है बता रहा है कि दोनों आपस में डिपेंडेंट है। एन एंटीवायरस प्रोग्राम रिलाइंग ऑन सिस्टम यूटिलिटीज टू परफॉर्म डिस्क स्कैन और रिमूव मैलवेयर, वर्ड प्रोसेसर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट द नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं, ये तो नहीं हो सकता आंसर, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए आपको वर्ड प्रोसेसर को रन कराने के लिए। Operating system requiring a media player to manage hardware resources, then device drivers operating as application software to provide, ये भी नहीं होगा आंसर।
तो आंसर हमारा इन दोनों में से हो सकता है। एंटीवायरस प्रोग्राम relying on system utilities to perform disk scan and रिमूव malware, बट एंटीवायरस प्रोग्राम जो है सिंपली जो है इंट्रैक्ट कर यहाँ अब एंटीवायरस आपका जो है ऑटोमेटिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। ओके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसे हम कहते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो है होगा ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर अ मीडिया प्लेयर टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो आंसर ये होगा क्योंकि मीडिया प्लेयर हमारा कहीं ना कहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी कीबोर्ड की शॉर्टकट की जो है इंक्रीज इंडेंट के लिए यूज करी जाती है पैराग्राफ में? सिंपल आंसर है इसका, यहाँ पर कंट्रोल यू से तो आप जो है अंडू करते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। कंट्रोल डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, ये भी नहीं होगा। कंट्रोल के से जो है आप हाइपरलिंक करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी कंट्रोल प्लस एम। Then comes question number 7. Dash method is used commonly to verify the integrity of data. Means क्या आपका डेटा सिक्योर है, क्या आपके डेटा में जो है कोई पायरेटेड डेटा तो नहीं है आपके पास जो पड़ा हुआ है, ओके, या करप्टेड डेटा तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए कौन सा मेथड यूज करा जाता है? इन केस यहाँ पर आपको नहीं, कंप्रेशन तो साइज से रिलेटेड होता है। डुप्लीकेशन आप कॉपी बना रहे हैं जब आप किसी चीज़ की, तो उसके लिए यूज़ करेंगे। कैशिंग बेसिकली क्या होता है कि आपका एक तरीके से एक बैकअप तरीके से बैकअप जैसा क्रिएट करता है, वो भी ब्लर इमेजेस का। हम कहते हैं ना कैश मेमोरी जो होती है, या फ्रीक्वेंटली यूज डेटा की बात कर रहे होते हैं जब हम, तब इसको यूज करते हैं। तो आंसर विल बी हैशिंग यहाँ पर। तो हैशिंग हमारा एक मेथड है जिससे आप जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या डेटा आपका करप्टेड तो नहीं है या पायरेटेड तो नहीं है। विच टाइप ऑफ मीडिया इज कॉमनली यूज फॉर वैन कम्युनिकेशन? वैन के कम्युनिकेशन के लिए किस टाइप का मीडिया? वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें किस टाइप का जो है कम मीडिया यूज करा जाता है कम्युनिकेशन के लिए? HDMI केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो आंसर विल भी सिंपल है, हम जियो का भी फाइबर केबल लगवाते हैं, तो यहाँ पर वो वैन का ही पार्ट होता है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो होगा आंसर रहने वाला है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कितने सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको हल्की फुल्की भी नॉलेज है अगर आपके कंप्यूटर्स की, तो आप इनको आराम से इजीली कर सकते हैं। बट वही है कि आपको ओवरऑल नॉलेज रहनी चाहिए हर एक चीज़ की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पर, what happens when a user insert a new row into an MS Excel worksheet? जब एक यूज़र, ये हमारे सिंस हमें कॉलम्स होते हैं, ऐसे हमारी रोज होती हैं, तो न्यू रो इंसर्ट कराने में, सपोज यहाँ पर है हम, तो न्यू रो इंसर्ट कराने में क्या होगा इनमें से? एग्जिस्टिंग रो शिफ्ट टू द राइट, existing data in the row is overwritten, existing row are shift downward, और रो न्यू रो इज एडेड एट द बॉटम ऑफ द वर्कशीट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप रो इंसर्ट कराते हैं, तो जिस एरिया पे आप इंसर्ट कराते हैं रो को, उसके एक ठीक ऊपर जो है हमारी रो इंसर्ट होती है न्यू। तो यहाँ पर इट मीन जिसमें हम जहाँ पर रह के मैंने इंसर्ट कराया है इस रो को, वो ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो गई है। तो एग्जिस्टिंग रोज आर शिफ्टेड डाउनवर्ड। तो आंसर यहाँ पर ये रहने वाला है इसमें। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। वाई डू डेस्कटॉप एंड लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर मोर एडवांस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक देन एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड का मतलब क्या होता है यहाँ पर? एम्बेडेड का सिंपल सा मतलब है जो आप अपने डिजिटल वॉचेस में देखते हैं, या फिर आप अपने टीवीज़ में देखते हैं, एलईडी टीवीज़ होते हैं, इसमें जो लगे होते हैं आपके कंप्यूटर्स, उन्हें एम्बेडेड कहते हैं। तो ये क्यों रिक्वायर होता है ऐसा, थोड़ा इसको देख लेते हैं। दे यूटिलाइज मोर, दे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेस्कटॉप लैपटॉप को, यूटिलाइज मोर हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज एंड नीड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी मैनेजमेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर, तो ये तो नहीं होगा। दे रन ओनली वन एप्लीकेशन एट अ टाइम, सिंपली सिंप्लीफाइंग मेमोरी मैनेजमेंट। बट यहाँ पर बात हो रही है किस चीज़ की? लैपटॉप्स की और डेस्कटॉप की। और तो इसी वजह से हम यहाँ पर दे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर डेस्कटॉप लैपटॉप को ही। दे रिलाई ऑन स्टैटिक मेमोरी, तो आंसर विल बी सिंपल, दे यूटिलाइज मोर हार्डवेयर को यूज़ करते हैं रिसोर्स को, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को यूज़ करते हैं, जिसमें हम DDR4 DDR5 को स्टडी करते हैं। What does the count function do in MS Excel? MS Excel में count function का क्या यूज होता है? तो count function सिंपली क्या करता है? काउंटिंग करता है सेलेक्टेड सेल्स को,
सेलेक्टेड सेल्स को, बट किस चीज़ को काउंट कर रहा है, अल्फ़ाबेट्स को या फिर नंबर्स को। तो याद रखिएगा हमेशा कि जो काउंट फंक्शन है, हमें पता है कि काउंट फंक्शन सिंपल जो है आपके नंबर्स को कैलकुलेट करने का काम कर रहा है, काउंटिंग करने का काम करता है। तो यहाँ देख लेते हैं, प्रिंट द नंबर ऑफ सेल्स, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स, डुप्लीकेट द नंबर ऑफ सेल्स, स्टोर्स द नंबर ऑफ सेल्स, मीन्स यहाँ पर आंसर होगा काउंट द नंबर ऑफ सेल्स। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन एक इसमें आता है, in local area network which of the following is mostly used to ensure that data packets are efficiently forwarded to the। अब डेटा पैकेट्स क्या होता है, जब एक सिस्टम से आप दूसरे सिस्टम पे डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो ट्रांसफरिंग करते टाइम ये जो है आपका डेटा, जो आपकी फाइल्स वगैरह, वो डेटा पैकेट्स में, स्मॉल स्मॉल डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो लैन में हम क्या यूज, फॉरवर्डेड टू द करंट डेटा बेस्ड ऑन इट्स मैक एड्रेस। अब यहाँ से सीधा आंसर हमें मिल जाएगा, क्योंकि आपको अगर पता है कि मैक एड्रेस के लिए आप इनमें से कौन से डिवाइस को यूज़ करते हैं, ये हमने नेटवर्किंग की प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा भी है इस चीज़ को, कि जो है इनमें से एक डिवाइस मैक एड्रेस को यूज़ करता है। तो हमें पता है कि राउटर तो आईपी एड्रेस पे काम करता है, तो ये आंसर नहीं होगा। ब्रिज भी आंसर नहीं होगा, इसमें कोई एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती हमें। हब पे भी कोई एड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है, तो आंसर विल बी स्विच। तो स्विच ही एक ऐसा डिवाइस है जो मैक एड्रेस पे रन करता है। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों, ये बहुत ज़्यादा, और कुछ बहुत चीज़ें आपको देखने को मिली हो कि हाँ इजी गोइंग है पेपर, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो आप जो है इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस भी अगर आपने इसमें से 10 क्वेश्चंस भी अगर आपने ठीक कर लिए, या 11 क्वेश्चंस भी आपने ठीक कर लिए, तो भी आपका काम बन जाएगा। तो मेक श्योर करिए कि कंप्यूटर्स को जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो एज अ रोट लर्निंग ना करें उसको कभी भी, उसको हमेशा अच्छे से समझ के करें, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरीके से हमारे बनते हैं वहाँ पर। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।